अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको दो आंखें दी वो हमको आग दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे विशेष कबूतर खा बैठे। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते ठोक दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी अबोल उठी, मतन तन मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। वो कुछ और हम प्रगति हैं, वो है बबुल हम चंदन है, वो है जमात गीदड़ वाली, हम सिंहों का अभिनंदन है। आय पाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली, सभी सनातन माटी है ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 65 को, तुम धागा पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए सन 76 को, तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम सारी दुर्गति भूल गए हो, फिर से सवाल कर बैठे हो। तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम पर लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना हो तो हम खुद बम बनकर फट लेंगे। जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वीनाथ जला देंगे, जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाकिस्तान जला देंगे। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ जय श्री राम। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਵੀਰ। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको दो आंखें दी वो हमको आग दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे विशेष कबूतर खा बैठे। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते ठोक दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी अबोल उठी, मतन तन मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। वो कुछ और हम प्रगति हैं, वो है बबुल हम चंदन है, वो है जमात गीदड़ वाली, हम सिंहों का अभिनंदन है। आय पाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली, सभी सनातन माटी है ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 65 को, तुम धागा पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए सन 76 को, तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम सारी दुर्गति भूल गए हो, फिर से सवाल कर बैठे हो। तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम पर लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना हो तो हम खुद बम बनकर फट लेंगे। जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वीनाथ जला देंगे, जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाकिस्तान जला देंगे। जय जय श्री राम। बाबा जी, जो आपने अभी बोला या कविता के जरिए आपने बताया है जी, तो आप क्या समझते हो कि जिस तरीके से पहलगाम में घटना हुई है ना, उनको हिंदू धर्म के प्रति रखकर मद्देनजर रखकर उसको मतलब कि गोली चला दी गई, ये ऐसा क्यों किया? क्या लगता है ये बिल्कुल सही था या क्या आप क्या मानते हो? अगर वो हिंदू धर्म पूछ पूछ के मारे हैं तो हमको भी ऐसा करना चाहिए कि हमको भी घसीट घसीट के मारना चाहिए उनको। नारायण जी, घसीट घसीट के मारना चाहिए उनको। क्या क्या मांग करते हो आप कि भारत सरकार से क्या मांग करते हो कि जो भारत सरकार ने अभी स्ट्राइक की है ना, तो पाकिस्तान भी कर रहा है अभी भारत जी। मैं भारत सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अभी जो स्ट्राइक उन्होंने करवाए हैं वो अभी सही से हुए नहीं है मेरे हिसाब से। उनको अच्छे से स्ट्राइक करवाया जाए कि वो ध्वस्त हो जाएं, एकदम चलने लायक ना रह जाएं साले वो जितने भी हैं। तो क्या आप क्या वचन करते हो कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है तो क्या मानते हो आपका क्या मतलब कि वचन होगा कि हाँ भी ये जंग होगी या नहीं होगी? अगर इस तरीके से माहौल तनावपूर्ण चल रहे हैं, जिस तरह से संकेत निकल के बाहर आ रहे हैं कि भाई ये काम होने वाला है या ऐसा चल रहा है, क्या मांगते करते हो आप? मैं तो यही कह रहा हूँ कि भोलेनाथ की दया से एक बार अच्छे से जंग हो जाए, बस एक बार अच्छे से हो जाए, फिर उसको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि भारत को छेड़ने का नतीजा क्या होता है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है पूरे ब्रह्मांड में जो किसी को मुंह नहीं लगाता, किसी को ऊपर उंगली नहीं करता, उसके ऊपर सब उंगली करते हैं। तो उसका परिणाम उसको एक बार दिखाया जाए प्रभु, हमारा कहना ये है। जैसे बाबा जी आपने 65 की जंग आपने बोली थी, कविता में आपने अपने जरिए आपने बयान किया था, तो क्या उस जंग में आपको भारतवासी जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप ये तो जानते होंगे। जी, मैं जानता हूँ उनके ऊपर जो प्रभाव, जो सन 65 में जो हमारे हिंदुओं भाइयों पर जो अत्याचार हुए हैं प्रभु, उसको तो कभी हिंदू भूल नहीं सकता है।
ऐसा हुआ है तो हम भी एक बार उनको दिखाना चाहेंगे कि अपना हिंदू, अपना सनातन कैसा है, उसको एक बार ज़रूर दिखाना है प्रभु। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।